देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खास खबर में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो सुर्खियां बनती हैं। ऐसी कुछ खबरों का पिटारा लेकर हम आए हैं खास खबर में। खास खबर में सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में प्रदेश के कई जिलों के किसानों के शामिल होने की सूचना के बीच सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को मैदान में उतार दिया। ये 27 से 29 दिसंबर तक जिलों में डेरा डालेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार ये अफसर रविवार को जिलों में पहुंच जाएंगे। वहां किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और नेताओं से बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं की समीक्षा करेंगे। किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने ये बैठक की। उन्होंने प्रत्येक जिले में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अफसरों को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करने के निर्देश दिए हैं। नोडल अफसर 30 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे। नोडल अफसर जिलों में गन्ना, धान खरीद केंद्र और निराश्रित गौशालाओं का भी निरीक्षण करके वहां की समस्याओं को जानेंगे। फसलों की सिंचाई, नहरों में पानी की उपलब्धता, बिजली आपूर्ति और वरासत अभियान, पुलिस संबंधी शिकायतों की भी समीक्षा करेंगे। धान खरीद में किसी तरह की शिकायत और जांच में पुष्टि होने पर जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दे दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो सीएम जो है योगी आदित्यनाथ लगातार चिंतित हैं किसानों के आंदोलन को लेकर और अब उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को वहां मैदान में उतारने का फैसला किया है और तमाम जिलों में जहां के किसान आंदोलन में शामिल होने की खबरें, वहां जाकर किसान नेताओं से बात करेंगे, किसानों से बात करेंगे, उनकी तमाम समस्याओं को वरिष्ठ अधिकारी जानेंगे और 30 दिसंबर को ये अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे सरकार को। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को भी मैदान में उतार दिया है। एक तरफ ये किसान आंदोलन है, लगातार जो है जोर पकड़ता जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा गुस्सा किसानों का, और दूसरी तरफ कोशिश यही की जा रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, कि हर हाल में बातचीत का रास्ता निकले और कोई ना कोई समाधान इस समस्या का निकले। और यही वजह है कि वरिष्ठ अधिकारी अब जिलों में जाकर किसान नेताओं से बात करेंगे। ये तरकीब जो है योगी आदित्यनाथ की, क्या लगता है आपको कितनी कामयाब हो पाएगी? निश्चित रूप से जिस तरह से किसान आंदोलन समझने के लिए अधिकारियों की समस्याएं, आंदोलन एक तरफ है जो चल रहा है, उत्तर प्रदेश के भी जो किसान है वो आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और तमाम बॉर्डरों से वो निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनको उनकी जो समस्याएं हैं उसको लेकर अब जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये लगा कि उनको समझाने का जो समय है, यानी कि कृषि कानून जो आया है, जो कृषि बिल आया है, जो कानून बन के आया है, उस कानून को समझाने के लिए, उनकी समस्याओं को समझने के लिए, उनकी समस्याओं की त्वरित कार्रवाई करने के लिए, ये तमाम जो चीजें हैं ये करने के लिए उन्होंने अपने अधिकारियों की जो फौज है वो तमाम उत्तर प्रदेश के जनपदों में उतार दी है और 27 तारीख से 32 तारीख तक तमाम विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों के जिलाधिकारी और उसके साथ साथ जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, पूरा अमला लगा दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि किसानों की जो समस्याएं हैं उसको समझा जाए और समझने के बाद उसका त्वरित निदान किया जाए, चाहे गन्ना भुगतान का समस्या हो, चाहे धान क्रय केंद्रों की बात हो, चाहे जो गौशालाएं हैं उनकी बात हो, या जो भी किसानों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को विधिवत रूप से ये अधिकारी जनपदों में जाकर समझेंगे और खासतौर पर ये अधिकारी जो नोडल बनाकर भेजे जा रहे हैं जनपदों में, मंडलों में, उनको सीधा तौर पर ये मुख्यमंत्री का निर्देश है कि आप वहां बैठक करें, सारी चीजों को खुद देखें, समस्याओं को सुने और किसानों को समझाने का भी प्रयास करें। तो ये निश्चित रूप से सरकार का एक मजबूत कदम है। मुख्यमंत्री निश्चित रूप से ये जो कार्यक्रम को उन्होंने क्रिएट किया है, उनको लगा है कि किसानों से कहीं कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है और सीधे तौर पर उनके निर्देश पर जो ये अधिकारी जाएंगे वो कहीं न कहीं उन समस्याओं को देखेंगे और किसानों को मनाने का काम करेंगे, ताकि किसानों का जो आंदोलन के तरफ झुकाव है
वो थोड़ा सा कमजोर पड़े और आंदोलन में न जाके उत्तर प्रदेश सरकार से संतुष्ट हो, और कहीं न कहीं जो समस्याएं, जो बुनियादी समस्याएं हैं, जैसे गन्ना किसानों के भुगतान का मामला हो, या फिर धान केंद्रों पे उनके धान का जो एमएसपी के अनुसार जो उनका भुगतान मिल रहा हो, या फिर अन्य जो फसलों की समस्या है, ये तमाम चीजें ये अधिकारी जनपदों में जाकर सुनेंगे, उसका निदान निकालेंगे। और खासतौर पर जनपदीय स्तरीय के जो अधिकारी हैं, चाहे जिलाधिकारी हैं, जिला कृषि अधिकारी हैं, या अन्य रेवेन्यू राजस्व के अधिकारी हैं, उनको सीधे निर्देश दें। ये जो योजना अगर कारगर हो जाती है, निश्चित रूप से किसानों को, अगर उत्तर प्रदेश के ये आला हाकिम मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो जा रहे हैं, ये समझाने में अगर कामयाब हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी जीत होगी। और कहीं न कहीं किसानों का भरोसा वो वर्तमान सरकार में, योगी सरकार में उनका बना रहेगा, मजबूती से रहेगा। और आंदोलन में भी वो जाने के बजाय अपनी समस्याओं को जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर वो सरकार के सामने, उनके हाकिम के सामने जाकर अपनी बात को वो कह सकेंगे, बिल्कुल, और उसका निदान निकालेंगे। भट्ट साहब, लेकिन एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि बातचीत से समस्या का हल निकालने की कोशिशें तो सरकार भी कर रही है, और उसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ भी ये प्रयास कर रहे हैं कि वरिष्ठ नेताओं को वरिष्ठ अधिकारियों को उन्होंने भेजा है कि वो जाकर के किसानों से सीधे बात करें। लेकिन यदि कोई मांग जिद में तब्दील हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है, और ऐसा लग रहा है कि किसान आंदोलन जो है वो मांगों के साथ साथ, और जिस तरह से राजनीतिकरण हुआ है और मांग कम, जिद ज़्यादा लग रही है किसानों की, ऐसे में गतिरोध जल्द ही समाप्त होता नहीं दिखाई देता। क्या कहेंगे? अविनाश, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। इस यक्ष प्रश्न सबके दिमाग में इस समय है, किसान नेताओं के भी दिमाग में है, देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी दिमाग में है, और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के भी दिमाग में है कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये निश्चित रूप से जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अभी अपना संबोधन किया, वो सीधे तौर पर जिस तरह से उन्होंने तमाम भ्रम को दूर करने की कोशिश की है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, चाहे एमएसपी पर बिल्कुल जो है फसलों को खरीदने की बात हो, या अन्य जो किसानों की समस्याएं, निश्चित रूप से मैंने भी तकरीबन 27-28 सालों में बहुत बड़े किसान आंदोलनों को देखा है। महेश सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के बहुत बड़े सर्वोच्च लीडर हुआ करते थे, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए, देश में बहुत सारे आंदोलनों को देखा गया है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इवेंट की तरह जो है इसको मैनेज किया जा रहा है, और कहीं न कहीं इसके पीछे बड़े ऑर्गेनाइजर लोग हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया, सीधे तौर पर आरोप लगाया। और ये जो बातचीत का जो गतिरोध बन रहा है, उससे कहीं न कहीं ये लग रहा है कि पीछे कुछ ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जो वो नहीं चाहती हैं कि आंदोलन जल्दी समाप्त हो, ये आंदोलन ज्यादा दिन तक चलता रहे, इस पे राजनीति होती रहे, किसानों को भ्रम की स्थिति बनी रहे। ये तमाम चीजें जो है उनके दिमाग में बनी, और उसके साथ साथ किसान जो संगठन है वो कहीं न कहीं उनसे जो फीडबैक मिल रहा है, उसे जो सपोर्ट मिल रहा है, उससे वो आगे बढ़ रहे हैं, और उनको लग रहा है कि हमारी जमीनें छीन ली जाएंगी, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो। लेकिन सारे अधिकार अगर कृषि कानून के तो उस बिल को देखा जाए तो निश्चित रूप से यह एक माहौल बनाने की देश में कोशिश की जा रही है कि कृषि कानून जो आया है वो बहुत खराब है, और ये किसानों के हित में नहीं है, और इससे उनका नुकसान होगा। देखिए, देश में इतना बड़ा कानून बना, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, इतना बड़ा कानून बना, निश्चित रूप से जो इसको बनाने वाले लोग होंगे, खुद इस ड्राफ्ट को प्रधानमंत्री ने कई बार पढ़ा होगा, देश के गृह मंत्री ने कई बार पढ़ा होगा, देश के जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने कई बार पढ़ा होगा, देश के तमाम जो आर्थिक सलाहकार हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, कृषि के जानकार हैं, कृषि सलाहकार हैं, उन्होंने इस पर रिसर्च किया होगा, तब जाके ये कानून बना होगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है अविनाश, और उस फैसले को आज चुनौती किसान संगठन दे रहे हैं, पीछे तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका अपना स्वार्थ भी निहित है, और कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो निश्चित रूप से जो है वो इसके पीछे को कहीं न कहीं आग जलाने का काम कर रहे हैं, जिससे चिंगारी और आग के रूप में जो किसान और बढ़ के
और आगे जाए। बिल्कुल सही बात है। एक बात तो सीधी सी समझ में आती है भट्ट साहब की विपक्ष जो है गुज़िश्ता कुछ सालों में सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन तो खड़ा कर नहीं पाया, और जब देखा कि किसान अपनी मांग को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं तो उस आंदोलन को भी टेक ओवर करने की कोशिश की जा रही है, और उसी का परिणाम हमें देखने को मिल रहा है कि तमाम बातचीतों के दौर के बाद भी ये गतिरोध समाप्त नहीं हो रहा। आगे भी बातचीत के लिए बात हो तो रही है कि बातचीत होगी, किसान भी तैयार हैं, लेकिन जिद वैसी की वैसी है, मांग वैसी की वैसी है। देखना होगा कि कब आखिर ये गतिरोध समाप्त होता है और किसानों का आंदोलन समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए।